अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। आज हम एक बहुत ही दिलकश सी एक रेसिपी बना रहे हैं और ये मिठाई के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये तरबूज की मिठाई है एक किस्म की, और हम उसके छिलकों को भी ज़ाया नहीं करते। उससे हम एक रेसिपी तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग जब खाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने तरबूज का छिलका लेना है, इनको आप ज़ाया ना करें। इसकी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आज हम तरबूज की एक डिश बनाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पील करें इसको। ये देखें, इसको बिल्कुल हमने छील दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया है। कभी भी आप तरबूज को ज़ाया ना करें, ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। चले गाइस, ये देखें, हम इस तरह से इसके पीसेस करेंगे। ये देखें, ऐसे इनका इस तरह से ना स्क्वायर में कटिंग कर लेंगे। देखें, अब हमने क्या करना है कि ये इस तरह से ले लेना है और इसको इस तरह फोक की मदद से हमने इसमें इस तरह से थोड़े थोड़े से इनको इस तरह से करना है, ताकि जो चीनी का शीरा हम बनाएंगे ना, हाँ जी, इसके लिए चीनी का शीरा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम जब ये शीरा बनाएंगे तो उसको इस तरह से वो सुराख करने पे वो अच्छी तरह से अंदर जज़ब हो जाएगा। ये सारे बना लिए हैं, ये तकरीबन 1 kg तक है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करना है, ये हमने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे पानी। ये हमने 1 लीटर के करीब पानी है, लेकिन ये कम है। हमने 2.5 लीटर के करीब पानी लेना है। ये देखें, ये हमने इस तरह से इसमें ऐड कर देने हैं। अब हम इसकी करेंगे कुकिंग स्टार्ट। ठीक है, अब हम इसको कुकिंग के लिए रख देंगे। इसको 15 से 20 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। जब आप देखेंगे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, ठीक है ना। ये बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे। जी नाजरीन, अब हमने एक पैन ले लिया है। ठीक है, उसमें अब हम डालेंगे 2 कप चीनी। ठीक है, जितना हमने चीनी ली है ना, अब उसका हाफ हमने क्या करना है कि ये पानी ले लेना है। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। 2 कप चीनी, 1 कप पानी। ये देखें, अब हम इसको चूल्हा जलाएंगे। अब हम इसको शीरा तैयार करेंगे। इसका जब शीरा तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें वो जो हमने बनाया है तरबूज के छिलकों का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। नाज़रीन, ये देखें, इस पॉइंट पे आ गया। अब हम इसमें दो चम्मच मैंने दूध लिए, वो हमने इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा, चीनी की जितनी मैल होगी ना, वो सारी ऊपर आ जाएगी। जब वो ऊपर आ जाएगी तो उसको हम आराम से स्ट्रेन कर लेंगे। देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल हमारी चीनी अब साफ है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें, 4 से 5 हमने इलायची डाली है। इसमें थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। ये केवड़ा एसेंस है। ठीक है, रोज़ वाटर डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल थोड़ी मिकदार में लिया है, तकरीबन ½ टीस्पून है। ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे ज़ाफ़रानी कलर। इससे क्या होगा, हमारा कलर अच्छा आएगा, उसका मिठाई का कलर जो है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये हमारा शीरा जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये जितना भी हमने वो किया था, हम इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको पकने देंगे 7 से 8 मिनट। ठीक है, इसको हम 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। ये मिठाई हमारी तैयार होगी। उसके बाद हमने ले लेना है कोको पाउडर। जो हमारा कोकोनट होता है ना, क्रश किया हुआ, हमने वो लेना है। उसके साथ इसको कोटिंग करनी है। जी नाजरीन, के हमारी अंगूरी पेठे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको तरबूज का पेठा भी बोल सकते हैं, अंगूरी पेठा इसको कहते हैं ऑलमोस्ट। तो इसको अब हम इसमें से निकाल लेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक कोटिंग करेंगे, या तो क्रश कोकोनट की कोटिंग कर लेंगे,
या फिर उसकी कोटिंग करेंगे हम मावा बनाकर ना, जो मावा हम बनाते हैं तो वो सेंटर में आप मावा लगाएं, ऊपर नीचे इनको रख के, तो आप उस तरह से भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी आप इंजॉय करें। और फाइनली ये हमारी रेसिपी तैयार है जी नाज़रीन। तो ये मैंने अपने उसमें से शीरे में से निकाल दिया, इनको साइड पे कर दिया और मैं इस तरह से इसकी कोटिंग करूँगी क्रश किए हुए कोकोनट से। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मम्मा जब ये तरबूज आते हैं वो कहते हैं आप मम्मा वो वाली रेसिपी बनाएं हमारे लिए। ये मिठाई के तौर पे ना बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी फाइनल लुक रेडी है। ये भी हम खा सकते हैं और इस तरह से भी खा सकते हैं। ये अंगूरी मुरब्बा और इसको मिठाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप इसको अपनी बेटी को टेस्ट करके दिखाऊंगी और वो मुझे बताएगी कि ये कैसी बनी है। मेरे बच्चों को वैसे ये बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं। ये शुगर सिरप डालेंगे इसके ऊपर, इसको हम किसी भी जार में रख सकते हैं। ये लो जन्नत, टेस्ट करके दिखाओ कैसी बनाई है मामा ने। यम्मी, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने भी रख दें, बहुत ही मज़ेदार होती है। जब आपके बच्चे खाएंगे वो तो हमारे से भी लटका जाएंगे। अब मैं दूसरी टेस्ट करती हूँ। यम्मी, मुझे ये वाली बहुत ही अच्छी लगी है। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अब मैं अपनी छोटी बहन को खिलाने लगी हूँ।